अपड़ा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, कृपया कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपड़ा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपड़ा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है और जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है वह भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, व्यभिचार, विभिन्न पाप कर्म जैसे झूठ बोलना, परनिंदा, धोखा देना, झूठी गवाही देना, वेदों की निंदा करना, कम समान तौलना, गुरु निंदा करना, क्षत्रिय होकर भी क्षत्रिय धर्म का छोड़कर युद्ध से भागना, पीपल के वृक्ष को काटना आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। उसे बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है। पाप रूपी अहंकार अंधकार के लिए सूर्य के समान है, पाप रूपी लकड़ी के लिए आग के समान है। अतः व्रती मोक्ष को प्राप्त कर स्वर्ग लोक को जाता है। इस प्रकार वह सद्बुद्धि और सद्गति को पाता है। इसके अलावा पुत्र, धन, संपदा के साथ उसकी समस्त मनोकामनाएं भी व्रत करने से पूरी होती है। यही वजह है कि इसे बहुत पुण्य देने वाला व्रत माना गया है। जिस प्रकार मकर संक्रांति माघ मास में प्रयाग में कार्तिक की पूर्णिमा पर तीनों पुष्कर स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि के उपवास से, कुंभ में श्री केदारनाथ के दर्शन से, यज्ञ में स्वर्ण दान से एवं गया में पितरों के पिंड दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह सब अपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। इसीलिए इसे अपार फल देने वाली एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी पूजन विधि विधान को जान लेते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ जल से स्नान करें और उपवास रखकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र अर्पण करें। फिर चंदन का तिलक लगाएं। प्रतिमा के पास धूप दीप जलाकर तुलसी दल पुष्प आदि चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें। आरती करके आराधना करें। उपवास में फलाहार लें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करें। अपरा एकादशी को पौराणिक कथा इस प्रकार से है। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार किया गया है। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक राजा था, जिसका व्रतध्वज नामक छोटा भाई बड़ा ही अधर्मी, अन्यायी और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या द्वेष रखकर उसे हानि पहुंचाने का अवसर ढूंढता रहता था। एक दिन बड़े भाई महीध्वज को अकेला पाकर उसने उनकी हत्या करके उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। वह राजा उस वृक्ष पर प्रेत योनि में रहकर अनेक प्रकार के उत्पात मचाने लगा। एक दिन उस वृक्ष के पास एक धौम्य ऋषि गुजरे तो उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के कारनामे और उसकी कथा जानी। धौम्य ऋषि ने राजा महीध्वज, जो कि प्रेत बने हुए थे, को नीचे बुलाकर कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण तुम्हारी हत्या हुई। तुम प्रेत योनि मिली है। यदि तुम इससे मुक्ति चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखो। महीध्वज ने वैसा ही किया। व्रत और उपवास करने से उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिला और वह फिर से दिव्य शरीर पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा।
प्राचीन समय की बात है। एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजीर से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के कपड़े, गहने और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजीर रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारे बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया, वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को भी खाने के में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों को तुलसी का गमला फोड़ दी, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजीर और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजीर आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन को मिलकर आ जाऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ भी नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोच रहा था कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाले के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी
और अब वह अभी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बहुत ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोनों भर भर के भूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी का ही कुल्ला करती रही और मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धा अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। बुढ़िया माई कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखियो, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा को खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से भी भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे थे। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लगी ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर आराम से लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से भी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया है। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ पूर्वक
अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिसके भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गए। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। अब आइए श्रवण करते हैं नारायण नाम की महिमा। नारद मुनि जहाँ भी जाते थे बस नारायण नारायण कहते रहते थे। नारद की को तीनों लोकों में जाने को छूट थी। वह आराम से कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परमानंद की अवस्था में अपनी जमीन जोत रहा है। नारद को यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसने आनंद का राज क्या है। जब वह उस किसान से बात करने पहुंचे तो वह अपनी जमीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद का पर ध्यान ही नहीं दिया। दोपहर के समय उसने काम से थोड़ा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने बर्तन को खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा और खाने लगा। किसान अपना खाना उनके साथ बांटना चाहता था, मगर जाति व्यवस्था के कारण नारद उसके साथ नहीं खा सकते थे। नारद ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे आनंद का बस यही कारण है। नारद ने उनसे पूछा, तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद भी मैं फिर 3 बार नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ और जब मैं सोने जाता हूँ तो भी मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद ने गिना कि वह खुद 24 घंटे में कितना बार नारायण बोलते हैं। वह लाखों बार ऐसा करते थे, मगर फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ तक जाना पड़ता था, जो बहुत ही दूर था। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने नारायण वहीं प्रकट हो जाते हैं। नारद को लगा कि यह ठीक नहीं है, इसमें जरूर कहीं कोई त्रुटि है। वह तुरंत वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, मैं हर समय आपका नाम जपता रहता हूँ, परंतु आप मेरे सामने नहीं प्रकट होते हैं। मुझे आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं, लेकिन उस किसान के सामने आप रोज प्रकट हो जाते हैं और वह परम आनंद में जीवन बिता रहा है। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान विष्णु जी ने नारद की ओर देखा और माता लक्ष्मी को तेल से भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा। उन्होंने नारद से कहा,
पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। तेल से भरे इस बर्तन को भूलोक ले जाइए और इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। इसे वहाँ छोड़ कर आइए, फिर हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। नारद तेल से भरा पात्र लेकर भूलोक गए, उसे वहाँ छोड़कर वापस आ गए और बोले, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने पूछा, जब आप तेल से भरा वह बर्तन लेकर जा रहे थे तो आपने कितनी बार नारायण नारायण बोला? नारद बोले, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था? आपने कहा था कि एक बूंद भी तेल का गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे पूरा ध्यान उस पर देना पड़ा। परंतु आप वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण कहा। भगवान विष्णु बोले, यही आपके प्रश्न का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन ढोने जैसा ही है, जो किसी भी पल छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा। यानी यह आसान तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जो मनुष्य अपनी अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी प्रभु को आराधना के लिए समय देता है, एक विपत्ति के अलावा अच्छे समय में भी ईश्वर को नहीं भूलता है, वह व्यक्ति ही ईश्वर की समीप पाने का अधिकारी बनता है। बोलिए नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ यह कथा यहीं पे संपन्न होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य ही बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय और नारायण नारायण जरूर लिख दीजिएगा। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।